गाजा में युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बीच भी इजराइल कहर बरपा रहा है। शनिवार को इजरायली हमले में कम से कम 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 2 महीने से लेकर 8 साल तक की बताई जा रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से बमबारी रुक जानी चाहिए। इसके बावजूद अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक रूप से 45 लोगों के जान जाने की जानकारी सामने आई है। इजराइल ने ये विध्वंसक हमला तब किया है जब गाजा शांति प्रस्ताव पर हमास ने कुछ शर्तों पर अपनी सहमति जता दी है। साथ ही इजराइल ने भी इस शांति प्रस्ताव पर सहमति जताई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हमले नहीं होंगे और इस सब के बाद ये बड़ा हमला हुआ है। हाल ही के कुछ हफ्तों में इजराइल की आक्रामकता की वजह से गाजा की लगभग 10 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। गाजा सिटी से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है। तुफा के पास एक रिहायशी इमारत पर हमले की वजह से कम 18 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी गाजा के अल मवासी में एक कैंप पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। दक्षिणी गाजा में इस हमले से कम 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा 8 लोग घायल हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने अस्थायी रूप से बमबारी रोक दी है। उन्होंने कहा कि हमास बंधकों को रिहा करने में देर न करे, वरना फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि जैसे ही हमास समझौते को मानने का ऐलान करता है, युद्ध विराम शुरू हो जाएगा और फिर कैदियों और बंधकों की अदला बदली होने लगेगी। और इस पूरे मामले पर हमास का कहना है कि बंधकों के बदले में इजराइल को 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे। 2 साल से जारी इस युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या अब 67,000 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने मृतकों की सूची में 700 से अधिक नाम और जोड़े हैं और इन आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है। इस तरह मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने और बचे सभी बंधकों को वापस लौटाने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सेना अब रक्षात्मक स्थिति में आ गई है और आक्रामक रूप से हमला नहीं करेगी। इस सब के बावजूद हमला हो रहा है। इजराइल ने हमला किया है, वो भी रिहायशी इलाके में, रिहायशी इमारत पर, और वहां पर चीखें सुनी गई हैं। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर हमास पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे हमास उन सभी शर्तों को मान ले जो गाजा शांति प्रस्ताव में कहा गया है। हालांकि हमास का कहना है कि वो अपने हथियार नहीं डालेंगे, वो ऐसी सरकार फिलिस्तीन में नहीं बनने देंगे जिसकी देखरेख विदेशी करें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वहां पर जो भी सरकार होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमास से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है बंधकों की अदला बदली में, जिस पर हमास ने आपत्ति भी जताई थी कि इस तरह से बहुत कम समय है, क्योंकि बहुत सारे शव और अवशेष खोजने पड़ेंगे और उसमें समय लगेगा। इस तरह से हमास ने कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई है और माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका हमला करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि गाजा के इस शांति प्रस्ताव को जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाता है। फिलहाल इस हमले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईरान की राजधानी तेहरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस संकट को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भांप लिया है। ईरान को खतरा है इजराइल और अमेरिका से। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की राजधानी पर विध्वंसक हमला करने वाला है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को मात देने के लिए तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए जानते हैं अयतुल्ला अली खamenei ने क्या प्लान बनाया है। दरअसल माना जा रहा है लीडर खामेनेई के प्लान से अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे
इसके मंसूबे विफल हो जाएंगे और अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से ईरान बच जाएगा। इस प्लान पर खामनेई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके, जिसके लिए तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर माकरान में राजधानी बनाने की रणनीति चल रही है। माकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती आई है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने के लिए कहा है। पेजेश्कियान ने हाल ही में मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्म्यूज़गन प्रांत के दौरे पर थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि तेहरान में कई गंभीर समस्याएं हैं जो इसे लंबे समय तक राष्ट्रीय राजधानी बनाए रखना कठिन बना सकती है। बढ़ती आबादी, घुटन भरी बुनियादी संरचना और संसाधनों की कमी के कारण देश के राजनीतिक केंद्र को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पैदा हो सकती है। पेजेश्कियान ने कहा कि यह विकल्प अब केवल विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी तैयारी बन चुकी है। जनवरी में ईरानी सरकार ने यह प्रस्ताव सुप्रीम लीडर खामनेई को पेश किया था कि देश की राजधानी को तेहरान से मकरान के भौगोलिक इलाके में स्थानांतरित किया जा सकता है। मकरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के निकट स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ओमान की खाड़ी से मिलता है और यहाँ पर कड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। योजना के तहत मकरान में राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम लीडर का निवास, संसद और प्रशासनिक विभागों को शिफ्ट किया जा सकेगा। साथ ही हमले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुप्त बंकरों और सुरक्षा स्थानों का निर्माण किया जाएगा ताकि संकट के समय शीर्ष नेतृत्व, महत्वपूर्ण अधिकारी और संवेदनशील स्थान सुरक्षित बंकरों में स्थानांतरित किए जा सकें और आवश्यकता अनुसार संसद में संचालन भी बंकरों से किया जा सके। इससे देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मकरान को नई राजधानी बनाने का विचार पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब इसे पहली बार तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक की धमकी के बीच यह कदम ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। मकरान में सुरक्षित बंकर और प्रशासनिक केंद्र बनाए जाने की योजना है ताकि किसी भी संभावित हमले के दौरान देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों, वैज्ञानिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि मकरान में राजधानी शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि यह योजना सफल रही तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक और सुरक्षा केंद्र आने वाले खतरों को मात दे पाएगा या वैश्विक शक्तियों की रणनीति से चुनौती देगी। तेहरान से मकरान तक की यह योजना भूगोल, सुरक्षा और राजनीति का अनोखा मिश्रण बताया जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तेहरान में हाल ही में हुए इमारतों और भवनों की भारी तबाही भी इस फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद शहर के अधिकांश हिस्से तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नए प्रशासनिक केंद्र और बुनियादी ढांचा बनाना जरूरी हो गया है ताकि हमलों के दौरान देश की महत्वपूर्ण शख्सियतें जैसे टॉप जनरल और वैज्ञानिक सुरक्षित रह सके। इसी कारण तेहरान की बजाय मकरान को विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि राजधानी स्थानांतरण की वजह पानी की कमी और घटती बारिश तथा बढ़ती आबादी का दबाव है। असल में यह रणनीतिक सुरक्षा और संरक्षण की मजबूरी भी है।